भक्तजनों, श्री सीताराम, हर हर महादेव। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जा रहा है, यानी कि 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाया जा रहा है। और महाशिवरात्रि के विषय में यह कहा जाता है कि शिव जो हैं वो स्वयं जगत पिता हैं, और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन पूजन करने से, इस व्रत को करने से आत्मशुद्धि, साधना और प्रभु भोलेनाथ की कृपा जो है वह मिलती है, और सीधे भक्त जो है वो खुद को महादेव से कनेक्ट कर सकता है, महादेव से जुड़ सकता है और अपने जीवन में ऊर्जा, साहस व शांति का जो है वो संचार करता है। तो देखिए, दरअसल में जो हिंदू धर्म है, जो सनातन की परंपरा है, उसमें महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है, सबसे शुभ दिन माना गया है। और इस दिन आप देखेंगे कि सुबह सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो शिवालयों में, मंदिरों में, शंकर जी के मंदिरों में जो है वो उमड़ पड़ती हैं, और जो भक्तगण होते हैं वो महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं, शमी का पत्ता जो है वो अर्पित करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप जो है वो प्रकट हुआ था, और माता पार्वती के साथ वो अपने विवाह के बंधन में भी बंधे थे। और रामायण में भी आप इस प्रसंग की चर्चा है कि किस तरीके से राम जी के कहने पर शंकर जी जब माँ पार्वती से शादी करने के लिए जाते हैं, जो माँ पार्वती सती के तौर पर जन्म लेती हैं, चूँकि सती के तौर पर माँ ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था अग्नि में, और उसके बाद फिर 87,000 साल के लिए महादेव जो है वो तपस्या में चले जाते हैं, और जब तपस्या से लौटते हैं तो फिर हिमालय पर्वत के यहाँ माँ पार्वती का जो है वो जन्म होता है। माँ सती जो है पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, और उसके बाद जो है सो फिर प्रभु राम के कहने पर शिव जी जो हैं वो माँ पार्वती के साथ विवाह करते हैं। तो देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो कि इस बार रविवार को पड़ रही है, यानी कि 15 फरवरी को शाम के 5:04 से शुरू होगी, और 16 फरवरी यानी कि सोमवार को शाम के 5:34 तक रहेगी। लेकिन चूंकि जो आरंभिक जो तिथि होती है किसी भी पूजा की, तो उसी तिथि को माना जाता है। तो 15 तारीख को आप जो है वो महादेव की साधना कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको तो खास तौर पर करना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि शंकर जी की पूजा इस दिन करने से, व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति जो है वो मिलता है, और जिस पति की वो कल्पना करती हैं वैसा पति उनको मिलता है। तो चतुर्थी तिथि जो है वो 5 रात्रि में पड़ रही है, तो आप 5:04 से शुरू होगी, तो 15 तारीख को आप जाकर के विधिवत मंदिर में पूजा कीजिए। और 16 तारीख चूँकि सोमवार है, और ऐसे भी कहा जाता है कि सोमवार जो है वो शंकर जी का दिन होता है, महादेव का दिन होता है, तो उस दिन भी आप जा कर के सुबह में स्नान ध्यान करके, जब व्रत खत्म हो जाए तब जाइए, आप स्नान ध्यान कीजिए, जा कर के महादेव को जलाभिषेक कीजिए, और उसके बाद फिर भोजन जो है वह ग्रहण कीजिए। तो ये जो है वो, और साथ ही ये भी कहा गया है कि शंकर जी की पूजा अगर आप करते हैं तो किस मंत्र का आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, और कई जो भक्तगण हैं वो भी अक्सर पूछते हैं। तो देखिए, दरअसल में ओम नमः शिवाय ये शिव जी का सबसे प्यारा मंत्र है। अगर आप इस को पूरी रात या फिर कम से कम एक माला, यानी कि 108 बार भी अगर शिवलिंग के पास बैठ कर के जाप करते हैं, तो कहा यह जाता है कि प्रभु की असीम कृपा जो है वो भक्तों को मिलती है। हालांकि इस दिन अगर आप जो भगवान के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालमोंकारं मलेश्वरम, प्रल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तू रामेशम नागेशम दारुकावने, वरणश्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुस्मेश्वरम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो है इस दिन निश्चित तौर पर भगवान के सामने जाकर के पाठ करना चाहिए। और इसके अलावे शिव तांडव स्तोत्र अगर आप पढ़ सकती हैं, चूँकि या फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन जिनको अगर पढ़ना है और पढ़ना चाहिए शिवरात्रि के दिन, तो वो उसका हिंदी रूपांतरण जो है उसको पढ़िए,
और संस्कृत में तो है जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो ये संस्कृत में है, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको निश्चित तौर पर संस्कृत में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने विधिवत शिव तांडव स्तोत्र जो है उन्होंने पढ़ा था, और फिर शंकर जी काफ़ी प्रसन्न हुए थे। और इसके अलावे गोस्वामी तुलसीदास जी रचित एक बहुत ही अच्छी है रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। तो ये भी आप उस दिन कोशिश कीजिए कि इसको भी आप पढ़ें। और शंकर जी का जो मैंने आपको कहा कि ओम नमः शिवाय, इसका जाप करना। और जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको नमः शिवाय का जो है वो जाप करना है, और इससे शंकर जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावे माँ शक्ति की भी साधना कीजिए, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। और शिव और शक्ति का जो मिलन होता है वो बहुत ही, आप देखते होंगे कि शंकर जी का एक रूप है जिसमें कि शिव आधा शरीर शिव का है और आधा शरीर जो है वो माँ पार्वती का है, तो वो शिव शक्ति स्वरूप है। तो आप उनका भी सुमिरन कीजिए और माँ शक्ति की भी पूजा कीजिए। माँ शक्ति की पूजा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई इसके उदाहरण भी हैं कि जब रावण पर प्रभु श्री राम विजय नहीं प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने माँ शक्ति की आराधना की थी, और उसके बाद माँ शक्ति का जब आशीर्वाद प्रभु श्री राम को मिला था तो उन्होंने जा कर के फिर रावण का वध किया था। तो बहुत ही महत्व है महाशिवरात्रि का। इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का भी जो है वो आप कम से कम एक माला जो है वो जाप जरूर कीजिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमः। ये मंत्र भी जो है वो शिव जी का महत्वपूर्ण मंत्र है। और कोशिश यह कीजिए कि एक माला इस मंत्र का भी सुमिरन कीजिए, और फिर 15 तारीख को व्रत कीजिए, और फिर 16 तारीख को सुबह में जो है वो सूर्योदय के बाद, चूँकि चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है, तो उस दिन जा कर के अपने व्रत को समाप्त कीजिए। और फिर सोमवार को भी कोशिश कीजिए कि शंकर जी यानी कि शिवलिंग के ऊपर जा कर के कम से कम जलाभिषेक करें। और एक बार फिर यह जान लीजिए कि जलाभिषेक करते समय गंगा जल से कीजिए, दूध से कीजिए, पानी से कीजिए, उसमें समी का पत्ता जो है वह मिलाइए, बेलपत्र मिलाइए, धतूरा अगर हो तो वह भगवान को चढ़ाइए, क्योंकि शिव जी जो है वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और अक्षत और चंदन, और कोशिश कीजिए कि अगर वाइट चंदन मिल जाए तो वो और भी अच्छा है, पीला चंदन मिल जाए तो वो और भी अच्छा है, और शिव के ऊपर जा कर के अक्षत चढ़ाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शंकर जी के ऊपर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि माँ तुलसी जो है वो शंकर जी को अपना भैंसुर समझती है। तो तुलसी जी का ना तो कभी शंकर जी को भोग लगाइए, और ना ही कभी तुलसी जो का पत्र जो है वो शंकर जी को चढ़ाइए। प्रभु की कृपा देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। और शंकर जी से अपना मनचाहा वर जो है वह मांगिए कि प्रभु मैं आपसे यह मांगता हूँ या यह मांगती हूँ, और देखिएगा कि शिव की असीम कृपा और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।